ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम चैप्टर 9 CompTIA पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 8 का प्रैक्टिकल किया था। आई वाज एबल टू मेक सम स्लाइड्स, तो होपफुली ये थोड़ा कंडेंस कर देगा पूरे चैप्टर को, और जो मेन मेन चीज़ है वो हम कवर करेंगे इधर। और इसके अंदर अगर इंशाल्लाह हमारे पास टाइम होगा तो जो प्रैक्टिकल है वो मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी होंगी हार्डवेयर की, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 9, अंडरस्टैंडिंग लैपटॉप्स। नाउ हमने सारी हिस्ट्री मालूम की। हमने जैसे स्टार्ट से हमने पढ़ा, बड़े बड़े डेस्कटॉप्स थे, बड़े कंप्यूटर थे। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता रहा पोर्टेबल सिस्टम्स, वो छोटे के छोटे होते रहे और हल्के होते रहे और पावरफुल होते गए और सस्ते होते गए ये सारे सिस्टम्स। And because the technology and the price disparity between the desktop and laptop platforms has decreased significantly, laptops have outsold desktops since the mid 2000s. अब टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट इतनी हो गई है कि पार्ट्स इतने सस्ते हो गए हैं कि लैपटॉप्स भी बहुत सस्ते बनना शुरू हो गए हैं, सो एवरीवन कैन अफोर्ड इट। तो अब लोग मोस्टली लैपटॉप बाय करते हैं। डेस्कटॉप की सेल्स कंपेयर टू लैपटॉप हैज़ बिन लेस since 2000. Now, what's a portable computer? A portable computer is any computer that contains all of the functionality of a desktop computer system, but it's portable. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर होता है, जो जो चीज़ें, मदरबोर्ड, सी डी रोम, आपका जितने भी हार्ड ड्राइव जो भी है, पोर्टेबल का मतलब ये है कि वही डेस्कटॉप को आप ऐसा कर दो, छोटा बना दो कि आप कहीं पे भी लेके चल बनो। दैट इज़ अ लैपटॉप। Now, of course, laptops are not the only types of portable computers in the market today. There are Chromebooks हैं, tablets हैं, handheld smartphones जैसे iPhone, Samsung Galaxy के phones. These are small computers also, and you can also call them a computer. Chromebooks are also considered one of the notebook type. ठीक है ना? The original portable computers were hardly portable. जो पहले के कंप्यूटर थे वो पोर्टेबल नहीं थे, hence the unofficial term luggable, ठीक है ना। because वो पोर्टेबल नहीं थे, they used to be called luggable. They were highly inferior to desktop and very expensive. बहुत expensive थे, people could not really afford it as much. But then laptops, when they came out, the majority of the people were able to afford laptop because the prices dropped tremendously. Now laptops जो हैं, we also call them notebooks because it resembles, जैसे notebook होती है, हम स्कूल में जाते हैं notebook लेके, it kind of looks like that because 13 इंच की भी notebooks आ गई हैं जो बहुत छोटे से laptops होते हैं, and we call it a notebook. It's just a fancy word, but ultimately it is a laptop. Okay. Now understanding laptop architecture. They contain many parts that perform similar functions as desktops do. जैसे मैंने बताया, लैपटॉप contains the same parts जो डेस्कटॉप के अंदर होते हैं, मगर उनके पार्ट्स थोड़े छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मदरबोर्ड छोटा होता है, मेमोरी छोटी होती है, प्रोसेसर कभी कभी उनका सोल्डर्ड किया हुआ होता है, आप निकाल नहीं सकते हैं। सो they are made differently, but the parts are the same. Okay, they're just condensed. So because laptops are significantly smaller than desktops, this raises the concern of heat, hence laptop parts are significantly smaller. तो जैसे कि हमने पिछले सेशंस में बात की थी, heat is the main problem. Heat जैसे भी प्रोसेसर और हार्ड ड्राइव रन करता है, कंप्यूटर जनरेट्स हीट, और उसकी वजह से लैपटॉप के अंदर जगह नहीं होती है कि वो हीट को बराबर से डिसिपेट कर सके, मतलब निकाल सके हीट को। तो उसकी वजह से इन्होंने जितने भी पार्ट्स बनाए हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं, और उसका जो फ़ैन भी है वो भी अलग किस्म का फ़ैन होता है, जो
जो प्रोसेसर के ऊपर समटाइम्स नहीं लगा हुआ होता। वो मेरे पास एग्जांपल आएगी, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ऑल्सो लैपटॉप पार्ट्स आर डिजाइंड टू कंज्यूम लेस पावर एंड टू शट देम ऑफ व्हेन नॉट बीइंग यूज्ड। अभी लैपटॉप जो है वो बैटरी के ऊपर रन करता है, तो दी मैन्युफैक्चरर को जो है उनको ये सोचने की बहुत ही, दे हैव टू कम अप विद सम टाइप ऑफ अ वे कि भाई लैपटॉप शुड गिव यू ए मोर बैटरी पावर। सो इन ऑर्डर फॉर देम टू एक्सटेंड द बैटरी, उन्होंने पार्ट्स ऐसे बनाए हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस पावर कंज्यूम करता है, एंड जब वो यूटिलाइजेशन में नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, लैपटॉप अगर आपका प्लग्ड इन नहीं है आउटलेट से, एंड इफ़ यू नॉट यूजिंग इट, टर्न्ड ऑन है बट प्लग्ड इन नहीं है, तो थोड़े टाइम के अंदर वो स्टैंड बाय पे चला जाएगा या उसकी स्क्रीन बंद हो जाएगी। उसकी हार्ड ड्राइव भी होती है, अप टू 20 मिनट्स की सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट उसकी हार्ड ड्राइव भी बंद हो जाती है अनटिल यू लाइक प्रेस स्पेस बार और समथिंग। फिर ये लोग कहते हैं कि डेस्कटॉप्स हैव द लेटर फीचर टू, मीनिंग जो जो शट देमसेल्व्स ऑफ, ये फीचर डेस्कटॉप के अंदर भी है। फॉर एग्जांपल, डेस्कटॉप के अंदर भी आपके मॉनिटर्स कभी कभी खुद ऑफ हो जाते हैं, स्टैंड बाय पे चले जाते हैं। इफ़ यू वांट, यू कैन customize your desktop to consume less power also. Desktop does have a way of doing that, but it does not come by default. Okay. Laptops have grown smaller and smaller. In 2007, the first netbook was introduced, Chromebook, which मैंने अभी ऊपर बोला। 2007 के अंदर एक netbook आई, Chromebook is one of the example. दूसरे और भी devices आए हैं, वो तो आते ही रहते हैं, but Chromebook is well known. Small होती है size, I think starts with 13 inch, you can get 15, and I'm not sure if you can get 17 for that, but 15 and 13 you can definitely get. So these are considered notebooks, you know, or a laptop. Now, laptop versus desktop, the primary difference is the portability. They run on batteries. Laptops, they run on batteries, have wireless network cards, so you can move around, you know, anywhere with them. Cost wise, their prices are much higher than desktops. Desktops सस्ते होते हैं, usually laptop महंगे होते हैं, but आज के ज़माने में तो laptop भी बहुत सस्ते हो गए। You can get like for $200 you can get a decent laptop. Even though desktops are much more powerful because miniature version of components cost more, but the price difference has shrunk significantly in the last 5 years or few years. Although laptops आप $200-300 का जो laptop लेंगे, it will do your minimum work and stuff, but it's not going to be as powerful. The reason why I brought that 200-300 figure in there is because लैपटॉप्स आप $1000 का बाय कर सकते हैं, $2000 का बाय कर सकते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स भी आते हैं विच इज़ सुपर पावरफुल, बट द प्राइस इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑब्वियसली। बट सेम थिंग अगर आप डेस्कटॉप के अंदर लें, डेस्कटॉप के जो पार्ट्स होते हैं दे आर फास्टर प्रीटी मच, बिकॉज उसका प्रोसेसर आपको सस्ता मिल जाएगा, उसका मदरबोर्ड आपको सस्ता मिल जाएगा, उसकी मेमोरी भी आपको सस्ती मिलेगी। So these are the main components. उसकी hard drive भी आपको सस्ती मिलेगी. So these are the main components you usually need to run the computer fast. आप Micro Center से उठाएं, for the same $200-300 you can get a desktop which would be at least 3 times faster than a laptop. Given what type of processor you have. A lot of specifications will go in there, but that's the general idea. Now, performance compromises must often be made between performance and portability. And considering that portability is the major feature of a laptop, performance is what usually suffers. जैसे मैंने अभी बोला, laptops that outperform desktops are significantly higher in cost. Exactly जो मैंने अभी बोला कि चूज करना होता है कि भाई आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए या परफॉर्मेंस चाहिए। अगर परफॉर्मेंस चाहिए सस्ते दाम में तो डेस्कटॉप इज़ द वे टू गो। अगर आप स्पेशली कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, यू नीड अ डेस्कटॉप विच इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव बट इट विल डू द जॉब। अगर आपको पोर्टेबिलिटी भी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, then as it says the cost gets significantly higher.
लैपटॉप $2-3,000 के आप लैपटॉप लेंगे, इट विल डू ए वेरी गुड जॉब फॉर यू. Expendability. Desktops are designed to be modular, hence their capabilities are easier to upgrade. This is very true. I'm going to come down to that. I do have a computer here, maybe I can show you later on. Other than memory and hard drives, most laptop upgrades consist of adding an external device through one of the laptop's ports, such as USB port. Processors and motherboards are next to impossible to upgrade. जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया, लैपटॉप्स के अंदर मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स क्या होता है कि प्रोसेसर आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो. um, जितना छोटा लैपटॉप उतना ही मुश्किल है उसके पार्ट्स को अपग्रेड करना. फॉर एग्जांपल आप नोटबुक लेते हैं या आप HP की या HP भी नहीं, चले सरफेस, आप सरफेस की बोल रहे बात, सर एवरीवन नोज सरफेस राइट, विंडोज सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे से आप खोल नहीं सकते, यू नीड स्पेशल टूल्स टू ओपन दैट. नाउ उसके अंदर जो मेमोरी होती है, जो डिम होती है, DDR जो लगी होती है, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल. वो उन्होंने लिटरली सोल्डर्ड की हुई होती है, वो वायर उसके चिपके हुए होते हैं. यू कैन नॉट टेक इट आउट अनलेस यू लिटरली अनसोल्डर इट एंड देन सोल्डर इट बैक. मोस्ट पीपल कैन नॉट डू दैट. सेकेंड, उसका मदरबोर्ड भी इज ऑल्सो सोल्डर्ड टू द द चिपसेट मदरबोर्ड. तो अब आप उसका प्रोसेसर भी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं. द मेन चीज़ उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं टू इंक्रीज द स्पेस. दैट्स प्रीटी मच इट. वंस आपकी प्रोसेसर लिमिटेशन एंड मेमोरी लिमिटेशन पहुंच गई, देन देयर इज नॉट मच यू कैन डू इन दी लैपटॉप्स. बट जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर यू कैन increase the memory, you can change the processor, you can even change the motherboard. आप पूरा motherboard निकाल के नया motherboard डाल सकते हैं and आपका कंप्यूटर brand new हो गया. So desktop के अंदर flexibility is a lot. Now the quality of constructions. Material used to construct the laptop case and other components must be extremely durable. Durability is important in a desktop too, but it won't be tested as much as in a laptop. लैपटॉप के अंदर दो चीज़ें, एक तो कंस्ट्रक्शन उसकी अच्छी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट नीड्स टू बी लाइट. फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दे आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक के तो नहीं होते हैं. उनकी जो शीट आती है वो आती है मेटल की होती है या अलग अलग फाइबर की भी आती है. फाइबर इज प्रॉब्ली लिटिल बिट लाइटर, बट जो मेटल की आती है एल्यूमिनियम की, इट्स लिटिल बिट हैवियर देन लैपटॉप. आप डेस्कटॉप को ऐसे उठा के लेके नहीं जा सकते हो. लैपटॉप के अंदर उनको उसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको लाइट भी रखना पड़ता है और उसको ड्यूरेबल भी रखना पड़ता है, क्योंकि लैपटॉप इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस. तो कोई भी उठा के ले जाता है, इट कैन फॉल, इट कैन ब्रेक. सो दे डू लॉट ऑफ टेस्टिंग ऑन दैट. नॉट ऑल लैपटॉप्स आर एबल टू सर्वाइव द ड्रॉप, ऑफ कोर्स, but they are tested for certain drops. Laptop case made of three main parts. डिस्प्ले विच इज़ जो उसकी स्क्रीन होती है, LCD होती है या LED होती है. उसकी केस की फ्रेम या अंदर से जो होती है वो मेटल रीइंफोर्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने बोला, ताकि वो गिरे तो इतनी आसानी से टूटे ना. द केस प्लास्टिक कवर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर एलिमेंट्स. जो उसका केस होता है जहाँ कीबोर्ड के पास जो एरिया होता है यूजुअली प्लास्टिक का होता है, तो इट प्रिवेंट्स any damage occurring from, usually from a break. And depending on what type of plastic you have, also every computer has their own limitations. Now in the A plus objectives you will see the words plastics and frames used together. These terms are basically interchangeable with the term laptop case. ठीक है ना, प्लास्टिक और फ्रेम्स के आपको वर्ड्स काफ़ी सुनने को मिलेंगे, but they are just interchangeable with the term case laptop. So case laptop अगर आता है, just think of that as like a plastic and frames combined, something like that. Okay. Now motherboards and processors. Backbone structure connects all computers. All components are integrated. तो जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका मदरबोर्ड है. एक्चुअली इसके अंदर इन्होंने जो बताया है, ये दिस इज इंटरचेंजेबल, बट लेट मी सी इफ आई कैन पुल अप a little zoom up picture of this.
ये रही। ओके, सो लैपटॉप का मदरबोर्ड है ये डीसी पावर जैक, बेसिकली जो हम एडेप्टर लगाते हैं ना लैपटॉप का, वो इधर जाता है। ठीक है, ये सीपीयू सॉकेट, यहाँ पे सीपीयू जाता है। ये जो टू एसओडिम, ये दो एसओडिम एक दूसरे के ऊपर लगती है, ये नीचे जाएगी, उसके ऊपर ये एक और आएगी, यहाँ पे टू एसओडिम्स लगती है। ये सीमोस बैटरी है, जो अपनी छोटी सी बैटरी लगती है। ये जो सारे पोर्ट्स हैं, ये यूएसबी, एचडीएमआई और एक्स्ट्रा सारे पोर्ट्स जो एक्स्ट्रा दिए होते हैं लैपटॉप के अंदर, वो है। ये दो आपके ऑडियो के कनेक्टर्स हैं, इसमें से एक माइक्रोफोन होगा और एक हेडसेट के लिए होगा। तो ये एक एग्जांपल है लैपटॉप मदरबोर्ड की। सारे लैपटॉप के मदरबोर्ड ऐसे नहीं होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ओके, एंड देन दिस इज व्हाट दे कॉल ए लैपटॉप डॉटर बोर्ड। लेट्स सी, इसके अंदर अपने पास है ये डॉटर बोर्ड्स का है। सो देयर मदरबोर्ड्स डिफर फ्रॉम डेस्कटॉप, जैसे कि मैंने बताया, स्मॉलर होते हैं टू लैक स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, इट डज नॉट रियली, एवरी मैन्युफैक्चरर हैज़ देयर ओन स्टैंडर्ड्स। इज़ यूनिकली शेप्ड टू फिट द स्पेसिफिक केस। जैसे मैंने बताया, वो मदरबोर्ड सबके सेम नहीं होते हैं। आप सरफेस, विंडोज सरफेस का मदरबोर्ड देखेंगे तो उसका मदरबोर्ड अलग होगा कंपेयर टू एचपी का मदरबोर्ड। द रीज़न वाई इनको ये मदरबोर्ड लैपटॉप के अंदर फिट करना पड़ता है। तो जैसे जैसे ही लैपटॉप की डिज़ाइन होगी, वैसे ही इनको मदरबोर्ड को भी डिज़ाइन करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोप्राइटरी मदरबोर्ड फॉर ईच वेंडर और ईच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। ओके, नाउ डॉटर board saves space. It's a video circuitry, USB, network, etc. can be built on a daughter board. Disadvantage is whole board needs to be replaced if a part goes bad. इसकी ये है एग्जांपल। तो डॉटर बोर्ड जो है बेसिकली इट्स लाइक, ये जो तार दिख रहा है आपको ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला वायर विल गो राइट हियर, इसके अंदर कनेक्ट होगा, एंड व्हाट इट विल डू, this daughter board right here will become a part of the big motherboard. तो ये बेसिकली आप हम डेस्कटॉप के अंदर वो एक्सपेंशन स्लॉट्स आती है ना, PCIe स्लॉट्स एंड स्टफ, इसमें तो PCIe स्लॉट्स नहीं है, तो ये लोग क्या करें, तो ये एक तरीका है PCI स्लॉट्स लगाने का। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग दैट, बट यहाँ पे उनको एडिशनल पोर्ट्स मिल जाते हैं, USB पोर्ट्स। इसमें आई थिंक, I can't see it clearly, but I think this is a wireless card, 2.4 gig or 5 gigahertz. तो उनको ये capability मिल जाती है for expanding the motherboard, and that is called daughter board. Just remember that word, okay? Laptop processors. Brain of the laptop, smaller, slower. प्रोसेसर ऑब्वियसली इज अ ब्रेन, छोटा भी होता है, स्लो होता है थोड़ा, but again it really depends on the price of the laptop. Okay, small laptop case means heat issues, thus processors are built within. Streamlined connection to the motherboard, जैसे देखिए ये लोग सेम चीज बोल रहे हैं, soldered directly or built with micro FCBGA flip chip board grid array, that is balls instead of pins. दो होते हैं, या तो वो मोस्ट ऑफ द सोल्डर्ड होते हैं, या तो FCBGA के अरेज के जो होते हैं उसके इंस्टेड ऑफ पिंस वहाँ पे बॉल्स होते हैं, बट दोज आर स्टिल नॉट चेंजेबल। ओके, लैपटॉप के जो प्रोसेसर हैं डज टेक लोअर वोल्टेज, हैंस दी लॉन्गर बैटरी लाइफ। वो लोअर वोल्टेज मतलब वो कम पावर लेती है, और वो कम पावर जब लेती है तो बैटरी लाइफ ज़्यादा हो जाती है उससे, बट क्लॉकिंग स्पीड भी उसकी स्लो होती है, या वो कंटेंट की भी होती है, बिकॉज जितनी ज़्यादा क्लॉकिंग स्पीड करेंगे वो कंप्यूटर लैपटॉप इतना ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जितना ही गर्म होगा उसका जो हीट सिंक का जो लगा हुआ होता है हीट को डिसिपेट करने का जो फैन, इफ़ इट इज़ अनएबल टू हैंडल इट, आपका लैपटॉप is going to crash or is just going to shut down. Okay, now active sleep and slow down modes.
processor throttling run in lower power when on battery to extend battery life and throttled back up when power is available. इसकी मैं आपको एक क्विकली एक एग्जांपल बताता हूँ. आप अगर जाएंगे अपने स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जस्ट टाइप इन पावर सेटिंग्स. आप जब पावर सेटिंग्स क्लिक करेंगे ना तो ये एक ऑप्शन आ जाएगा और ये लैपटॉप ही है जो हम अभी स्क्रीन देख रहे हैं, वो लैपटॉप ही है. ओके, आप इसके अंदर प्लान्स चेंज कर सकते हैं. आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली बैलेंसेस बिफोर विद परफॉर्मेंस विद एनर्जी कंजम्पशन ऑन केपेबल हार्डवेयर. मैं अगर बैलेंस क्लिक करता हूँ ना, मैं करूँगा नहीं अभी बिकॉज वीडियो क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी थोड़ी, बट अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो इट्स गोना लूज सम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, बट एट द सेम टाइम ये पावर कंजम्पशन भी कम कर देगा. तो उससे क्या होगा कि ये जो लैपटॉप है वो ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा. जैसे कि सेलफोन होता है, आई लाइक टू यूज़ माई सेलफोन इन बैटरी सेवर मोड ऑल द टाइम because it gives me more than 1 day of battery life. But because I'm doing a training right now, it needs to be at the highest performance it can be. So you keep it at higher performance. यहाँ पे प्रोसेसर आपका जो फुल कैपेसिटी होगी उस प्रोसेसर के ऊपर चलेगा, फुल कैपेसिटी की मेमोरी के ऊपर चलेगा और फुल कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव पे चलेगा. आप चाहें तो आप उसको प्लान को चेंज भी कर सकते हैं. सो हियर अब देखें, ये बोल रहा है अगर ये लैपटॉप बैटरी के ऊपर हो और जस्ट 3 मिनट के अंदर डिस्प्ले को आप ऑफ कर दें. 3 मिनट का मतलब ये है कि अगर 3 मिनट तक आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब माउस वाउस मूव नहीं हो रहा है, कीबोर्ड वीबोर्ड नहीं चल रहा है, आप कहीं कहीं चले गए हैं, तो 3 मिनट के अंदर डिस्प्ले ऑफ हो जाए अगर आपका कंप्यूटर बैटरी के ऊपर है. और अगर 15 मिनट तक कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, देन आपका कंप्यूटर चला जाए स्लीप मोड में. तो ये सब चीज़ इसलिए है ताकि आपकी बैटरी सेव हो. अगर प्लग्ड इन हो, so I have my settings at not to turn off the display, never, and don't go to sleep, just keep it on because it's connected to the power, so I'm not worried about the battery usage right now. But अगर आप चाहें, you can make any changes you like. आपको जैसे पसंद हो, if you want it to turn off the display in 2 minutes, you can do that and click save. Okay. Quickly, इसके अंदर advanced settings जो हैं, I just want to show you how the hard drive settings work. Okay. जब आप change advanced power settings पे click करेंगे ना, तो ये विंडो खुल जाएगी. First thing आएगा turn off hard drive disk after 20 minutes when it's on battery. So जब बैटरी के ऊपर हो और 20 मिनट्स तक आपने कुछ काम ना कर रहे हो तो आपकी जो हार्ड डिस्क है ऑफ हो जाए. ऑफ हो जाए मतलब इट डजंट गो ऑफ कंप्लीटली, it still has a heartbeat but it consumes less energy. Plugged in 20 है, I can do it maybe 1 and I can just click down and just click never apply. तो plugged in हो तो कभी उसकी हार्ड ड्राइव बंद ना होनी चाहिए. But in this case I don't mind because this is not really going to affect me much. Computer shutdown nahi hoga, so I'm good with that. I'm not going to cover others right now. There's a lot of settings you can do in laptop and in desktops too, but sleep ki settings aap kar sakte hain and things like that. We will go over that when we create a computer. Okay. So chale, let's close this and go back to the PowerPoint. Many laptop processors include built-in wireless networking. That is Pentium M consists of graphics memory controller chipset, Intel Pro wireless LAN connection, Intel Centrino chipset, the brain which runs at lower power than desktop processors. तो इन्होंने बस एक एग्जांपल दी है. तो मकसद ये है कि जो वायरलेस नेटवर्किंग है मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स के अंदर वो कार्ड आता ही है. अब क्या हो गया है कि लैपटॉप्स के अंदर ईथरनेट कार्ड, जो ईथरनेट अडेप्टर है, वो लगे हुए नहीं आते हैं. अगेन द कॉन्सेप्ट इज द सेम. दे वांट longer battery power but at a lower cost. The only way they can do it is they can remove the parts but still have the capability of laptop.
तो इन्होंने वायरलेस कार्ड डाल दिया है बट ईथरनेट कार्ड निकाल दिया है, बिकॉज मोस्ट पीपल की जो नीड है वो है वायरलेस कनेक्शन। लैपटॉप जो है वो कोई अमूमन कोई वायर से कनेक्ट करता नहीं है, अदरवाइज इट काइंड ऑफ डिफीट्स द पर्पस ऑफ बीइंग पोर्टेबल, राइट? बट I will give you an advice. If you are a help desk technician, or if you are a systems administrator, or even a network administrator, I highly recommend get a laptop with an Ethernet card in it. And that's only for troubleshooting purposes. अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं, and even if you are diagnosing a wireless connection, and wireless connection is not working at a location, your only option is to connect to the wire. अगर आपके पास वो option नहीं है, then you will not be able to fix the problem. So from a help desk and a work perspective, you should always have the Ethernet card in a laptop. As the memories, right? The types of memory: SODIMM, small outline, and microDIMM is 50% smaller. ये अपनी SODIMM है, and this is microDIMM, which is even more smaller. Laptops के अंदर most of the time you will see this SODIMM being used. Okay. हमने ये कवर किया था पिछले में भी. DDR1 ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, so DDR3 and अब DDR4 आ गई हैं. DDR1 is the first generation, 2 is second, and then third generation is DDR3, fourth generation is DDR4. DDR1 में chips use TSOP, thin small outline package, square chip with legs on the left and right. Second generation के अंदर chips are mounted using ball grid array, invisible ball, like legs under the chips directly plugged onto the board. And then third generation के अंदर ball grid array. I wonder if इन्होंने यहाँ दी हुई है. Okay, that's very good. Notch is slightly to the right. Notch is slightly more in the middle. Notch basically इसकी बात कर रहे हैं ये लोग, जो खड्डा है ना इसकी बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वो थोड़ा राइट पे थी, सेकंड जनरेशन के अंदर थोड़ा मिडिल में आ गई, और DDR3 के अंदर लेफ्ट पे आ गई. फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो थी वो लॉन्ग रेक्टेंगुलर चिप्स थी, अभी स्क्वायर चिप्स ही आ गई हैं DDR2 में, और DDR3 में उससे भी छोटी चिप्स आ गई हैं. तो ये है अपनी थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज सरफेस माउंटेड. ये देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चिप है. ओके, ये पूरी मेमोरी है, और ये जो डेटा लिखा हुआ है ना ये चिप है, और ये सोल्डर्ड किया हुआ है इन्होंने. और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये है DDR2. ये एसोडिम की इन्होंने नहीं बताई. दिस इज़ अ रेगुलर DDR2. इसका ये देखें, ये जो नॉच है ये मिडल के अंदर है. इसके अंदर इन्होंने नॉच बताया नहीं है, बट इसका नॉच मिडल के अंदर है. इसकी चिप्स थोड़ी छोटी हो गई हैं, ठीक है. और DDR3 इन्होंने नहीं बताई. लेट मी सी इफ आई कैन पुल दैट रियल क्विक. DDR3 जो है उसकी चिप्स और ज़्यादा स्मॉल होंगी. लेट्स सी. Yep, there you go. So this is DDI3. देख रहे हैं कि चिप्स है ना, ये जो बेसिकली ये चिप्स हैं, और यहाँ पे भी देखें चिप्स लगी हुई है. इट्स मोर स्मॉलर देन DDR2. इसका जो नॉच है वो थोड़ा लेफ्ट के ऊपर है. ये दिखती बहुत लंबी है यहाँ पे, बट ये एक्चुअली इतनी नहीं है. आई थिंक ये पिक्चर का थोड़ा इशू है, बट उसका नॉच लेफ्ट के ऊपर आएगा. ये नॉच इज़ वन ऑफ द थिंग विच विल रियली आइडेंटिफाई द डिम फॉर यू. ये नॉच इन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि आप किसी मदरबोर्ड के अंदर गलत मेमोरी डाल ही नहीं सकते हो, ठीक है ना. उसी DDR3 अगर वो लेगा तो DDR3 ही डलेगी उसके अंदर. आप क्योंकि उसका जो नॉच है एक खड्डा होगा, DDR1 का बीच में था आई बिलीव, तो वो लगेगी नहीं. ओके.
SODIMM is smaller than DIMMs. Available in DDR, which is 1, 2, and 3. 32-bit has 72 pins. 64-bit has 144 pin. 200 pin and 200 pin DDR2, जो कि all 64 bit के अंदर आती है. And 204 pin are DDR3. So 104, 144, 200, 200 DDR2 and 204 DDR3 configuration available. Now micro DIMM are newer, are 50% smaller than SODIMM. इन्होंने DIMM को और भी छोटा कर दिया है. Does not have any notches on the bottom. उसमें कोई खड्डे नहीं होते हैं. And 64-bit modules with 172 or 214 pins for DDR2. उसमें पिन ज़्यादा होती हैं और 64 बिट के अंदर वो माइक्रो डिम्स आती हैं. इन्होंने जो एक यहाँ पे जो एक पिक्चर मिसिंग है, आई वांट टू शो यू गाइस, इज दिस. ये है SODIMM but DDR3. ये है बेसिकली, दिस इज द वन विच वर्क्स इन द लैपटॉप. आप लैपटॉप में ये वाली डिम लगा सकते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट. एंड माइक्रो डिम, ये देख रहे हैं, इसके अंदर कोई खड्डा नहीं है. पर ये जो नॉचेस देख रहे हैं आपको, ये जो नॉचेस है ना राइट पे और ये लेफ्ट पे, ये बेसिकली मेमोरी को लैपटॉप के अंदर होल्ड करके रखती है. मतलब उसके कनेक्टर्स होते हैं, वो कनेक्टर्स अंदर आके हुक होते हैं एंड देन यहाँ पे वो अटकते हैं. तो जब भी आपको ये पिन निकालनी, ये डिम निकालनी हो, वो कनेक्टर्स को खींचने का और फिर ये डिम निकलेगी उससे. एंड वी विल कवर ऑल दैट इनटू ए प्रैक्टिकल. चलें, हार्ड ड्राइव्स और द स्टोरेज. ट्रेंड मूविंग टू क्लाउड बेस्ड स्टोरेज. सबको पता है क्लाउड इज़ गेटिंग वेरी कॉमन स्टोरेज अब. बट क्लाउड इज़, मैंने पहले भी ये बताया था, क्लाउड इज़ नथिंग but a server which is just hosted by a third person or a third company. That's all it is. कोई नई चीज़ नहीं आई है, ये बस फीचर्स नए आए हैं, I will say that. but ये जो cloud concept है ना, this is old concept. Anyway, so hard drives, we have 2.5 inch or 1.8 inch instead of a full size 3.5 inch hard drives. तो ये मैंने आपको पहले दिखाई थी. ये है जो SSD हम ब्लैक वाली जो देख रहे हैं, ये 2.5 सारा SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है. फिर वी गॉट दी डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव विच इज़ अ फुल हार्ड ड्राइव. ये बहुत ही पुरानी हार्ड ड्राइव ये लोग शो कर रहे हैं. ये पीछे आप जो कनेक्शन देखेंगे डॉट डॉट डॉट, ये IDE की जो केबल होती है ना, ये वो लगती है यहाँ. इसमें SATA केबल नहीं लगती है. सो दिस इज़ ओल्ड हार्ड ड्राइव बट होपफुली विल कम टू द न्यू वन ऑल्सो. The one on the right, this is a laptop hard drive. It's smaller, obviously, than the desktop hard drive. So SSD has no moving parts. Let me pull up the other document. Yeah, SSD has no moving parts. Para and SATA connections are faster. Powers are, let's see. ठीक है. सो पैरा एंड सारा कनेक्शन जो है वो फास्टर है, लेस पावर लेता है, साइलेंट भी है, हार्ड टू डैमेज, ज़्यादा इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती है, मोर रिलायबल बट एक्सपेंसिव. ये SSD की बात हो रही है, ये हमने सारे पहले कवर किया हुआ है. हाइब्रिड ड्राइव्स, इसका भी आपको याद हो, जो कि पार्शल कन्वेंशनल ड्राइव है और पार्शल SSD है. It's a fusion of SSD and a regular hard drive. Frequently used files are stored on a flash memory, others on magnetic plates. Price performance is in between hard drive and SSD. Again, इसके अंदर
आधी हार्ड ड्राइव रेगुलर कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव होती है, आधी एसएसडी होती है। डेटा जो है वो फ्लैश मेमोरी के अंदर होता है, और जो परमानेंट डेटा होता है वो मैग्नेट वाली जो डिस्क अंदर घूम रही होती है ना कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव, उसके अंदर कॉपी होता रहता है। तो उसकी परफॉर्मेंस कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव से थोड़ी अच्छी होती है, और कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव से थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन एसएसडी से सस्ती होती है। ठीक है। नाउ ऑप्टिकल ड्राइव्स। ऑप्टिकल ड्राइव्स आर स्मॉलर बट सिमिलर फंक्शनैलिटी, मोर एक्सपेंसिव। ये ऑप्टिकल ड्राइव अब अमूमन यूज़ नहीं होती है। ये है सी डी रोम, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए ऑप्टिकल ड्राइव। ये वाला सी डी रोम आपको जो लेफ्ट पे दिख रहा है, ये डेस्कटॉप के अंदर जाता है। ये काफ़ी, आप देख सकते हैं, काफ़ी थिक है, इसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है, रीड राइट स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। और ये जो राइट के ऊपर है ब्लैक में, ये है आपका लैपटॉप का। ये लैपटॉप के अंदर लगता है, एक स्लॉट के अंदर ये सी डी रोम लगता है उसका। ये एक पिक्चर है कनेक्टिंग एसएसडी हार्ड ड्राइव। ये जो लेफ्ट पे जो दिख रही है, ये एसएसडी हार्ड ड्राइव है, और ये उसका सारा कनेक्टर है। फर्स्ट जो छोटा वाला है, दैट इज ए सारा डेटा कनेक्टर। डेटा कनेक्टर मतलब ये वाला, यहाँ से जो वायर जाएगा मदरबोर्ड के अंदर, वो मदरबोर्ड से कम्युनिकेट करेगा। तो ये छोटा वाला वायर जो है वो मदरबोर्ड से कम्युनिकेट करता है, और ये जो बड़ा वाला सेटा वायर है, ये इसको पावर देता है, हार्ड ड्राइव को टर्न ऑन करता है। ना अमूमन जो कॉम्पैक्ट डिवाइस होते हैं उसके अंदर वायर्स नहीं होते हैं, उसके अंदर कनेक्टर्स होते हैं। और ये एक यहाँ पे एक, यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट यू जस्ट पुश इट इन, और ये कनेक्टर्स जो है ना उसी साइज के मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं, एंड इट जस्ट कनेक्ट्स इन देयर। एक्चुअली इन्होंने शो किया, बट दिस डजंट सीम राइट, सारा कनेक्टर। और अच्छा, सो यहाँ पे देखें इन्होंने ये वायर दिया है, दिस इज ओल्ड, इट डजंट वर्क लाइक दैट एनी मोर। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो छोटा सा कनेक्टर है ना, गोज राइट हियर, ओके, एंड ये जो बड़ा वाला कनेक्टर है, इट गोज इन हियर, इन बोथ एक्चुअली, ये दोनों में जाता है। इसके अंदर इन्होंने ये बीच में पार्टीशन होता है, यहाँ साइड से दिखाया नहीं है, पर ये बीच में पार्टीशन होता है। आधा ये है ये वाला, और आधा छोटा वाला है, ये एक ही कनेक्टर दोनों में जाएगा। अब जो आते हैं उसके अंदर ये वायर नहीं होता है, खाली ये जो ब्लैक पीस होता है ना, वो डायरेक्टली मदरबोर्ड से अटैच होता है, एंड ऑल यू डू इज यूज अटैच दिस हार्ड ड्राइव डायरेक्टली इनटू दिस, एंड दैट्स इट, यू डन। ठीक है। ओके, ऑप्टिकल ड्राइव्स हो गई। वी आर गोना गो टू इनपुट डिवाइसेस। ऑलराइट, कीबोर्ड built into the lower portion of the clamshell. Special function key FN. Combinations commonly control video, audio, and media network. Numeric pad is normally missing. Video dimming and source selection. अमूमन 13 इंच एंड 15 इंच जो लैपटॉप्स आते हैं उसके अंदर न्यूमेरिक पैड जो होता है ना, वो अवेलेबल नहीं होता है फॉर द साइज। लेट मी सी, उसकी पिक्चर है नहीं है, सो आई कैन शो यू। लेट मी सी, आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय न्यूमेरिक पैड, ओके। Numeric keypad, जैसे ये कीबोर्ड है, अगर ये राइट पे देखें ना आप, ये जो सेक्शन है ना, सिर्फ ये सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, जहाँ पे ये माउस गोल गोल घूम रहा है, ये सेक्शन है, ये कीपैड का एरिया है, न्यूमेरिक कीपैड। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 0. This is the numeric keypad section. Most of the laptops जो हैं उसमें ये section नहीं होता है, उसमें एक section basically यहाँ तक होता है, बस जहाँ पे मेरा माउस अभी घूम रहा है यहाँ तक होता है। बट उसको भी जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं,
वो लैपटॉप के अंदर ज़रूरत पड़े तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने एक बटन दिया हुआ होता है FN। FN विच इज़ दिस राइट हियर इज़ अ फंक्शन बटन। फंक्शन बटन जो बेसिकली क्या करता है, इट अनलॉक्स, let me show you, it's not in here but I will show you right here. So first of all आप ये फंक्शन बटन प्रेस करेंगे, ये वाला, ये फंक्शन की प्रेस करेंगे और उसके साथ आप बटन दबाएंगे कोई भी, ये ऊपर से जो F वाले जो बटन है ना, एक्चुअली नाम सॉरी नॉट F वाले, ये जितने भी स्क्वायर के अंदर जो बटन है ना, ये फंक्शन की से काम करेंगे। तो लेट्स से इफ़ यू वांट टू, वॉल्यूम का इसमें नहीं दिया हुआ है, बट लेट्स से इफ़ यू वांट टू डिम द ब्राइटनेस, तो आप FN का बटन दबाएंगे और ये F7 का बटन दबाएंगे, जो कि ये स्क्वायर के अंदर देखें ये रोशनी है और लोअर डाउन है, तो ये आपकी ब्राइटनेस कम करेगा। FN के साथ ये वाला बटन दबाएंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा करेगा। ये लॉक करेगा, ये स्लीप के अंदर डाल देगा, ये इंटरनेट का पेज खोलेगा, एंड आई थिंक ये इंटरनेट कनेक्शन एज वेल। एंड ये देखें ये वॉल्यूम का बटन है, FN का बटन दबाएं तो ये वॉल्यूम अप करेगा और ये देखें ये वॉल्यूम कम करेगा। वॉल्यूम के म्यूट का भी बटन होता है जो आई थिंक इसमें नहीं दिया है, बट यूजुअली उसके उसी के बराबर में एक म्यूट का बटन होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ FN। तो मैंने न्यूमेरिक पैड आपका कवर कर दिया, डिमिंग भी कवर कर दिया, एंड FN भी कवर कर दिया। Pointing device, trackball, similar to a mouse turned upside down. Pick up dust and therefore do not last. So trackball usually अब नहीं आता है, बट आई थिंक मैंने IBM के सिस्टम्स के अंदर अभी भी देखा है, IBM वाले आई थिंक अभी भी ट्रैक बॉल डाल रहे हैं उनके उसमें। But trackball is old device on a laptop. They are not being produced anymore. Touchpad, however, is still quite famous. Has a pad of touch, sensitive material, touch sensitive. Okay, pointing stick, a pointing device that uses a small rubber tipped stick in between GB and H key on Lenovo and IBM laptop. ये pointing sticks जो है are like पहले एक पाम के फ़ोन आते थे, उसके अंदर वो एक स्टिक आती थी और हम स्टिक से जो सब टच कर करके चलाते थे सिस्टम, ये वो पॉइंटिंग स्टिक है। फिर टच स्क्रीन, स्क्रीन सेंसेस टच, हाउ दे वर्क बियॉन्ड द स्कोप। तो लेट मी शो यू, सो दिस राइट हियर इज ए टच पैड। ये है लेफ्ट क्लिक माउस का, ये है राइट क्लिक माउस का, ये पूरा टच पैड है आपका। You can just touch it and then it will move the mouse on the screen. Okay, so we will come to the expansion buses and ports. यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि how can we disable the touch. It's one of the exercises. So it says open the hardware and sound window configuration control panel, click start control panel. Okay, so let's do that, right? We go to start, type in control panel. माउस ढूंढे, इसमें माउस कहाँ है, ये रहा माउस। सो यू क्लिक ऑन माउस और ये आपकी हो जाएगी सारी माउस की सेटिंग्स लैपटॉप के ऊपर। इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन द सेकेंडरी, तो आपका जो राइट वाला है, अभी हम कोई भी क्लिक करते हैं माउस से, हम लेफ्ट का बटन दबाते हैं, करेक्ट? अभी बाय डिफ़ॉल्ट
देखिए मैं लेफ्ट का बटन दबा रहा हूँ, नहीं चल रहा है, अभी दबा रहा हूँ मैं, अभी मैं राइट का दबाऊंगा तो चलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट इज़ दी बटन होता है, हम माउस के ऊपर लेफ्ट बटन दबाते हैं, पर अगर इफ़ यू प्रेफर राइट देन यू कैन स्विच दैट राइट हियर। डबल क्लिकिंग स्पीड, कि डबल क्लिक कितना तेज़ करें तो वो फोल्डर के अंदर जाए, आप स्पीड चेंज कर सकते हैं, स्लो और फास्ट, हाउ यू वांट इट। ओके, इसके अंदर पॉइंटर्स के फिर अदर अदर ऑप्शंस हैं। पॉइंटर कितना फास्ट वो घूमे, ये उसका है। Let's just bring it back. डिस्प्ले पॉइंटर टेल, ये देख रहे हैं, इसकी टेल दिख रही है, मैं मूव करता हूँ तो ये टेल दिखती है। यू कैन मेक ऑल ऑफ दीज चेंजेस। व्हील, माउस के अंदर जो व्हील होता है, जो बीच का जो व्हील होता है, उसको कितनी बार स्क्रॉल करें तो उसका ये काम हो। और ये हार्डवेयर है, उसका जो drivers and everything is installed on this. So this is how, if you want to change any settings on your mouse, you can do it this way, which will also make the changes on your touchpad, क्योंकि touchpad के ऊपर लेफ्ट एंड राइट का क्लिक जो है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, so that's that. Expansion cards. Expansion card supports USB 2, 3 and PCI Express. ये सारे जो आपको राइट पे दिख रहे हैं, ये सारे एक्सपेंशन कार्ड्स हैं। अगेन अब ये यूज़ नहीं होते हैं, आप देख लें, ये लैपटॉप देख रहे हैं कितना पुराना है, बहुत ही कितना मोटा है, इट्स वेरी वेरी ओल्ड लैपटॉप। बैक देन ये एक्सपेंशन कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती थी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पुट एवरीथिंग इन वन लैपटॉप। सो पहले ज़रूरत पड़ती थी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है एक्सपेंशन कार्ड्स की, because most of the things you are able to do through USB 3 or USB-C के ड्राइव के केबल से। ओके, बट एनीवे फॉर एग्जाम पर्पसेस एक्सप्रेस कार्ड जो है वो USB 2 मोड में चलता है, हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड। वो PCIe में भी चलता है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, एज यू कैन सी 2.5। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए ये है कि ये PCI ये एक्सप्रेस कार्ड 1 USB के अंदर उसकी स्पीड कम क्यों है और PCIe के अंदर उसकी स्पीड ज़्यादा क्यों है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो टाइप दैट इन द चैट एंड आई विल गिव यू द आंसर मे बी इन 5 मिनट्स आफ्टर वी कवर द रेस्ट। मुझे आप खाली ये बताएं कि एक्सप्रेस कार्ड जो, ये दोनों सेम ही एक्सप्रेस कार्ड है, पर USB के अंदर उसकी स्पीड कम क्यों है और PCIe के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों है? ठीक है, लेट्स कवर द नेक्स्ट वन। एक्सप्रेस कार्ड 2 आप देख सकते हैं, उसके अंदर PCIe वर्जन 2 है और USB 3 है, इन दोनों की स्पीड 5 गीगाबिट्स है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट। ओके, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, मुझे इसका आंसर बताइएगा चैट के अंदर, व्हाट यू गाइस थिंक, और पुट इट इन द कमेंट्स why USB 2 is slower than PCIe. So PCIe replaces Mini-PCIe and reside inside the laptop. तो डेस्कटॉप के अंदर वो PCI स्लॉट्स होते थे, अब उसमें PCIe भी होता था, अब ये है Mini-PCIe जो उससे भी छोटा है एक्सपेंशन स्लॉट्स के लिए। वो हम, जैसे मैंने पहले बताया था, हम इसके अंदर यूजुअली जो वायरलेस कार्ड है ना वो लगते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइट पीस, ये वायरलेस कार्ड है। लैपटॉप के अंदर जो वायरलेस कार्ड लगता है ना, ये वो है। इससे आप, ये ना हो तो आप अपना लैपटॉप को किसी वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर ही नहीं सकेंगे। सो दैट्स व्हाट दिस इज़ फॉर। ओके, एक्सपेंशन बसेस एंड पोर्ट्स का दूसरा पार्ट जो USB पोर्ट्स एक्सपेंशन हैं, कि USB लगा के आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेंड कर सकते हैं। तो USB टू RJ45 क्या है? ईथरनेट कनेक्शन, वो आता है। USB टू ब्लूटूथ भी आता है। USB टू थंडरबोल्ट डिस्प्लेपोर्ट भी आता है। USB टू ऑप्टिकल ड्राइव कार्ड रीडर आता है। USB टू वाईफाई आता है। USB टू HDMI आता है एंड USB टू, एक्चुअली डिस्प्ले पोर्ट यहाँ होना चाहिए, USB टू डिस्प्ले पोर्ट आता है एंड USB स्मार्ट।
क्विकली आप इसमें देखें, USB to RJ45 adapter, देखें ये आप अपने लैपटॉप में लगाएं USB के अंदर और वो आपको कनेक्शन देगा ईथरनेट। तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर ईथरनेट नहीं है, यू कैन यूज दिस टू। आई पर्सनली डोंट लाइक टू यूज इट बिकॉज आई हैव टू कैरी दिस एक्सटर्नली, राइट? मुझे एक्स्ट्रा चीज़ कैरी करना पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर अ लैपटॉप विच ऑलरेडी हैज़ दिस। बट यू नो दिस इज एन ऑप्शन। अगर आपके लैपटॉप में ये नहीं है, यू कैन बाय दिस सेपरेटली। और USB के अंदर ब्लूटूथ, पीपल आप वंडर कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ अ USB टू ब्लूटूथ। सो यू कैन टाइप इन USB ब्लूटूथ अडेप्टर। छोटा सा एक आता है पीस, ये देखें आप TP लिंक का कितना छोटा सा ये पीस। अमूमन लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ होता ही है, पर अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं। ये USB का डालेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो ब्लूटूथ के सिग्नल एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो ये ब्लूटूथ वो है, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव रीडर्स, लेट्स नॉट डू। वाईफाई तो सबको पता ही होगा, USB वाईफाई अडेप्टर। वो भी छोटे आते हैं, देख रहे हैं आप, ये इतने छोटे भी आते हैं ये, जो कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के रेंज को कवर करते हैं, पर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। बट डेफिनेटली अगर आप ये वाला लेंगे तो ये काफ़ी दूर तक कवर करेगा बिकॉज इसमें एंटेना है, तो ये थोड़ा पावरफुल होता है। इसी तरह USB के अंदर HDMI भी आता है। ये दिस इज़ वेरी कॉमन। आप USB, अगर आपके लैपटॉप में HDMI नहीं है, आप USB डाल के HDMI में मूवी देख सकते हैं जो भी। तो as I said, most of these things are most of the time are available in laptop, but आजकल जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, they are not even giving you the Ethernet cards, or they're not giving you HDMI भी नहीं आ रहे हैं उसमें। they give you USB-C, 3 के 4 USB-C पोर्ट्स दिए हुए होते हैं, and that's it। एंड फिर उसी से आप USB 3 से आइदर आप उसको डॉकिंग स्टेशन से कनेक्ट करें, या तो फिर आप उसको USB-C के अडेप्टर बाय करें, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर ये रेगुलर USB 3 है। इसी तरह USB-C के भी आएंगे, USB-C HDMI अडेप्टर टाइप करेंगे आप तो देखें सेम चीज़ आएगी, बट ये USB-C है। अब देख रहे हैं आप, ये छोटा हो गया, बट कॉन्सेप्ट इज़ द सेम। तो बस ये समझ जाएं आपके काफ़ी अडेप्टर्स आते हैं, आप टाइप करें एंड यू विल सी दोज अडेप्टर्स। ओके, ये इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं ये लोग। ओके, लेट मी टेक अ लुक एट, मुझे आपको ये पिक्चर दिखानी है। ABENM, ओके, ये हम फिगर नीचे देखेंगे। उसके अंदर PCIe 2 है, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर कार्ड्स। की B के अंदर सारा एंड PCIe, और E के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर कार्ड्स। तो ये इन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हैं, 4M2 कार्ड्स, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग कार्ड्स हैं। इसमें से जो ये वाला जो है, ये आपकी SSD है जो डायरेक्टली PCIe पे लगती है। ये जो लेफ़्ट के ऊपर है, ये आपका वायरलेस कार्ड है, वायरलेस कार्ड PCIe के लिए, मिनी PCIe के लिए, ये वो है। ये जो है ये आपकी मेमोरी लग रही है। ये these two are looks to be a memory. I cannot read it clearly, but yeah, they're definitely memory. So this is right here, ये आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, ये आपकी वायरलेस कार्ड हो गया, और ये आपकी मेमोरी हो गई। तो ये डायरेक्टली PCIe स्लॉट्स के अंदर लगता है, ठीक है। और वो स्लॉट्स ऐसी हैं राइट हियर, और ये डायरेक्टली आप देख रहे हैं कोई वायर के थ्रू नहीं जा रहा है, ये सर्किट बोर्ड के ऊपर सोल्डर्ड किए हुए हैं। ये जो गोल्डन वायर दिख रहे हैं ना, ये सर्किट बोर्ड है पूरा। ये ग्रीन जो है वो सारा सर्किट बोर्ड है, और उसके ऊपर इन्होंने सोल्डर्ड किए हुए हैं, तो ये डायरेक्टली उसके अंदर लगता है, कोई तार बीच में नहीं आ रहा है। दैट्स द रीज़न व्हाई दीज आर प्रीटी फास्ट।
ओह एक्चुअली आई जस्ट गिव आउट द आंसर वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना वाई USB 2 इज स्लोअर देन PCIe, दिस इज द रीजन राइट हियर। ये है उसका रीज़न, बिकॉज PCIe डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, कोई तार नहीं आ रहा है बीच में। USB 2 जो है वो स्लो है बिकॉज उसका जो तार है, उसका जो कनेक्टर है, इज नॉट केपेबल ऑफ रनिंग दोज टाइप ऑफ स्पीड्स। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू अबव। ठीक है। ऑलराइट, डिस्प्ले पोर्ट। वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन विच इज़ कॉल्ड वैसा, ये वैसा का आप वर्ड याद रखिएगा, ये आपको आगे जाके थोड़ा काम आएगा। ओके, इंट्रोड्यूस डिस्प्ले पोर्ट इन 2008। दैट वाज टू रिप्लेस VGA एंड DVI बैकवर्ड कंपैटिबल यूजिंग एडेप्टर्स। ये हमने शुरू के सेक्शंस के अंदर कवर किया था। डिस्प्ले पोर्ट, VGA और DVI जो था डिजिटल वीडियो था इंटरफेस, उसको भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर उनको कन्वर्ट करना था, तो दे ब्रॉट अप ए डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट के बाद वो HDMI भी आया था विच टू केयर ऑफ इवन मोर बेटर 4K क्वालिटीज। सही है। थंडरबोल्ट launched in 2000 launched by Apple in 2011. It includes support for PCIe. Thunderbolt supports not only video devices but also several other types of peripherals, hard drives, printers, docking stations, etc. So ये Thunderbolt जो ये पोर्ट है उसके अंदर ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट का आइकन होता है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये थंडरबोल्ट का आइकन है। तो ये खाली PCIe सपोर्ट नहीं करता है, इसके अंदर आप हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, प्रिंटर भी लगा सकते हैं, डॉकिंग स्टेशन भी लगा सकते हैं। इस पोर्ट के अंदर मल्टीपल पर्पस काम हो जाते हैं। माउस कीबोर्ड पोर्ट विच इज PS2 एंड USB। लैपटॉप्स, पुराने लैपटॉप्स के अंदर PS2 के कनेक्टर्स आते थे, अब नहीं आते हैं। अब यू ओनली गेट USB। Communication ports, wireless card standards. Others have modem, Bluetooth, infrared, cellular and Ethernet. मोडेम्स अब नहीं आते हैं। वायरलेस कार्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ब्लूटूथ आते हैं, इंफ्रारेड भी कुछ में आते हैं। किसी किसी लैपटॉप में डायरेक्ट सेल्यूलर कनेक्शंस भी होते हैं। सेल्यूलर मीनिंग कि आप लैपटॉप के अंदर वो चिप होती है ना, नहीं सॉरी चिप नहीं, सिम, सेलफोन की जो सिम होती है वो लैपटॉप के अंदर लगा सकते हैं और आपका लैपटॉप सेलफोन के टावर से कनेक्ट होगा। विच मीन्स आप कहीं पे भी चले जाएं US में, या अगर आपके पास पूरे वर्ल्ड का पैकेज है तो आप पूरे दुनिया के अंदर अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ वाईफाई। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द सेल्यूलर इज। एंड ईथरनेट विच इज द वाईफाई नॉट वाईफाई सॉरी द ईथरनेट एडेप्टर, ईथरनेट पोर्ट। ठीक है। डॉकिंग स्टेशन, oh this is a very old docking station. As you can see यहाँ पे जो ports दिख रहे हैं, DVI port से VGA है। I can't really see what the other one is, but anyway this is a very old docking stations। ये सारे docking stations हैं। मैं आपको actually let me see यहाँ पे चले, मैं थोड़ा डॉकिंग स्टेशन का कवर करके मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दूंगा। डू नॉट वरी अबाउट दीज डॉकिंग स्टेशंस। ओके, ये डॉकिंग स्टेशंस काफ़ी पुराने हैं, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट दिस पॉइंट। ओके, बट आई विल शो यू a docking station on a video, or not on a video, on a search, and then practical के अंदर I will show you the actual docking station and how it works. Okay, so what is a docking station? It's basically a port replicator which reproduces the functions of the ports on the back of a laptop so that peripherals such as monitor, keyboard, printer, and so on that don't travel with the laptop can remain connected to the dock and don't all have to be unplugged physically each time the laptop is taken away. Docking station functions as port replicator. So as simply put, docking stations जो है वो ports को replicate करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लैपटॉप है आपके पास और आप चाहो कि भाई ये लैपटॉप की स्क्रीन बहुत छोटी है, मैं बिजनेस का काम कर रहा हूँ, आई नीड टू सेपरेट मॉनिटर्स अटैच टू माय लैपटॉप। आप डॉकिंग स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। डॉकिंग स्टेशन को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करें और उस डॉकिंग स्टेशन के अंदर से पोर्ट्स निकलेंगे
जो कि आप अपने मॉनिटर लगा सकते हैं। डेल का ये थंडरबोल्ट डॉकिंग स्टेशन इज़ वेरी कॉमन, अबाउट $200-300 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट आप देख लें क्या है, ठीक है। लेट मी सी, अगर पिक्चर बड़ी हो जाए तो चलें। खैर, तो ये है डॉकिंग स्टेशन। ये वाला जो टॉप वाला हिस्सा है ये इसका फ्रंट या साइड कह दें। ये जो नीचे वाला हिस्सा है आप उसको फ्रंट कह दें या बैक कह दें, बिकॉज द रीज़न वाई इज़ दैट ये वाला जो है पहला सुराख, बेसिकली इसके अंदर आप लगाएंगे आप ये डॉकिंग स्टेशन का पावर। फिर आपका जो लैपटॉप है वो यूजुअली इस वाले USB-C से कनेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द जो लैपटॉप्स हैं उसके अंदर जो पावर की जो वायर होती है वो USB-C, अभी जो नए वाले आ रहे हैं वो USB-C से कनेक्ट होते हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू कनेक्ट योर लैपटॉप विद दिस USB-C, एक वायर आपको इसमें लगा देने का। बाकी जो है ये डॉकिंग स्टेशन अपना काम खुद करता है। ये डॉकिंग स्टेशन के अंदर एक है HDMI पोर्ट और दो डिस्प्ले पोर्ट है, विच मीन्स आप 3 मॉनिटर लगा सकते हैं इसके अंदर। तो आप अपने लैपटॉप को अटैच करते हैं अगर ये USB-C से और ये 3 मॉनिटर लगा देते हैं तो आपके लैपटॉप जो है वो तीनों मॉनिटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको 3 मॉनिटर के ऊपर एक्सटेंडेड या डुप्लीकेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको लैपटॉप को चार्जिंग के ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर USB-C पोर्ट दिया हुआ है, ऐसा चार्जिंग USB-C पोर्ट, देन ये वाला पोर्ट लगाने से आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली ये डॉकिंग स्टेशन के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि अपना जो लैपटॉप होता है, जैसे काफ़ी लैपटॉप के अंदर मैंने बताया ईथरनेट कार्ड नहीं होता है, तो ये जो डॉकिंग स्टेशन है वो ईथरनेट का कनेक्शन भी फॉरवर्ड करता है। इट पैसेस थ्रू। आप ईथरनेट का कनेक्शन डॉकिंग स्टेशन में लगा देंगे तो आपका लैपटॉप ऐसे ही समझेगा कि आप वायर्ड कनेक्टेड है। आपको लैपटॉप के ऊपर वायरलेस की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप अपने लैपटॉप के अंदर वायर के थ्रू कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ डॉकिंग स्टेशंस। काफ़ी बिजनेसेस दे यूज़ दीज डॉकिंग स्टेशंस। पोर्टेबल डॉकिंग स्टेशंस भी आते हैं। मैं उसकी एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल में दूंगा, ठीक है। पावर सिस्टम्स। Portable computers can use either of the 2 power sources, जैसे मैंने बताया, batteries or adapted power from AC or DC source. AC power source needs to be rectified, converted to DC to power internal components. Batteries, types of batteries. अलग-अलग batteries आती हैं. Nickel cadmium, lithium ion is very common in most of the batteries, especially in laptop. Nickel metal hydride नहीं चलती हैं because they don't last long. Nickel cadmium is a little bit better than nickel metal hydride, but lithium ion is a little bit actually holds its charge more better. And lithium polymer use होती है. I have not seen as much, but this is one of the option here too. Now, energy density measures how much energy a battery can hold. Power density measures how quickly the stored energy can be accessed. अगर किसी को टेस्ला के बारे में पता है, टेस्ला has pioneered this technology to hold the charge of the battery for the longest time when it's not in use and the slowest drain at the time of the use. तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो बोल रहे हैं ना, एनर्जी डेंसिटी मेजर्स हाउ मच एनर्जी बैटरी कैन होल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बैटरी एनर्जी कितना होल्ड कर सकती है वो उसका कैलकुलेट करता है एनर्जी डेंसिटी। पर पावर डेंसिटी क्या है, जो मेजर करता है हाउ क्विकली ये स्टोर कर सकता है। जैसे टेस्ला की जो बैटरी है, आप 15 मिनट के अंदर यू कैन गेट अबाउट 200 माइल्स ऑन दैट और 80% ऑफ चार्ज
80% of charge you can have in 15 minutes on level 3 charger. So those are different types of batteries, but lithium ion as well. लैपटॉप के अंदर अमूमन वही बैटरी होती है, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ material is used, you will get that type of battery life and the power. Now, power adapters convert AC to DC. ये जो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स होते हैं, ये हम अडेप्टर लगाते हैं. ये अडेप्टर का काम क्या है? जो AC का जो करंट आता है दीवार में से, अपने आउटलेट में से, वो काफ़ी बहुत तेज़ होता है ना. 110 या 220 लगा लें पाकिस्तान या एशियन कंट्री के हिसाब से. नॉर्थ अमेरिका के अंदर 110 आता है, बट आइदर वे इट्स स्टिल हाई. लैपटॉप्स जो हैं दे कैन टेक मे बी 12 वोल्ट्स VDC विद अबाउट 2 एम्प्स, राइट. तो उसको DC के अंदर जब कन्वर्ट करने के लिए ये अडेप्टर्स चाहिए होते हैं. ये अडेप्टर का काम है AC का करंट जो आता है इस वाले आउटलेट के थ्रू, वो उसको कन्वर्ट करके इस वाले तार में से DC का करंट निकालें. सो दैट्स द पावर अडेप्टर बेसिकली. Okay, video cards. Like desktops, it's responsible for generating and managing the image sent to the screen. Most LCD monitors are digital, meaning that you need a video card that puts out a digital image. So लैपटॉप्स के अंदर मोस्टली डिजिटल कार्ड ही लगे होते हैं, एनालॉग कार्ड्स नहीं लगे हुए होते हैं. सम ऑफ देम आर बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड एज वेल. Backlight. LCD displays don't produce light. The typical laptop display uses a cold cathode fluorescent lamp CCFL as its backlight. तो LCD की जो लैपटॉप की जो होती हैं स्क्रीन्स LCD, वो यूज़ करती हैं CCFL उसकी बैकलाइट के लिए. Inverter. Fluorescent backlight require high energy voltage. The inverter is a small circuit board installed behind the LCD panel that takes DC current and inverts it to AC for the backlight. Causes flickers if faulty. Inverters can discharge energy which can cause severe injury to you. Be careful when you're working with them. Okay. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि वो जो एडेप्टर का काम क्या है, पीछे से AC का करंट आता है और एडेप्टर उसको DC के अंदर कन्वर्ट करके लैपटॉप को दे देता है. पर ये जो LCD स्क्रीन है, इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो अब लैपटॉप के अंदर तो DC करंट आ गया, मतलब रिड्यूस करंट उन्होंने कर दिया. तो ये LCD स्क्रीन के लिए उन्होंने एक छोटा सा सर्किट बोर्ड, एक इन्वर्टर लगाया हुआ है स्क्रीन के नज़दीक में ही, जो सर्किट बोर्ड के ऊपर होता है, जो फिर से इस DC करंट को AC में कन्वर्ट करता है ताकि लैपटॉप की जो लाइट, स्क्रीन की जो लाइट है, वो ठीक से आ सके. अब जब ये इन्वर्टर के अंदर कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी जो स्क्रीन है वो फ्लिकर करना शुरू होती है. तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि कभी कभी आप काम करेंगे तो कोई बोलेगा कि मेरी स्क्रीन काम नहीं कर रही, मेरी स्क्रीन फ्लिकर हो रही है, या उसके अंदर कुछ इशू आ रहे हैं लैपटॉप के अंदर. तो आपको समझ जाने का कि इसके इन्वर्टर के अंदर कुछ इशू हो सकता है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन, वंस यू नो दीज थिंग्स, देन आपको ट्रबल शूट करने के अंदर बहुत ईजी हो जाएगा. इफ़ यू डोंट नो देन यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. Current popular options include LCD, LED, and OLED. Digitizer is a device that can be written or drawn on, and the content will be converted from analog into input to digital images on the computer. Webcam and microphone. Wi-Fi antenna generally run through the upper half of the clamshell case. Cable locks for security. Let me see, इन्होंने यहाँ पे पिक्चर दी है इसकी. Let me pull up the picture if I can, so I can show you. तो ये तो अपना हो गया वेबकैम एंड माइक्रोफोन, ठीक है ना. ये आपका वेबकैम है और ये माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे. ओके, ये लैपटॉप का वेबकैम है. वाईफाई एंटेना, लेट मी सी, इन्होंने नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ उसका. ये जो है आप देख रहे हैं, ये लॉक है. काफ़ी लैपटॉप के अंदर देखिए ना, आप गौर से देखेंगे ना, एक छोटा सा सुराख होता है, उसके ऊपर ताला बना हुआ होता है,
और वो बेसिकली इस लॉक के लिए होता है। ये लॉक स्पेशली डिज़ाइन हुआ होता है इसी पर्पज़ के लिए कि कोई लैपटॉप उठा के चलता ना बने। काफ़ी ऑफिस के अंदर ऐसे ही लॉक डेस्कटॉप के अंदर भी लगे हुए होते हैं। सो दैट्स दिस लॉक। ये रहा, ये इसकी मैं बात कर रहा था। देखिए ना, ये छोटा सा सुराख है और उसके ऊपर एक लॉक का साइन बना हुआ है। आप देखिएगा काफ़ी लैपटॉप के अंदर होता है और हम उसको ज़्यादा पे अटेंशन नहीं करते हैं, बट ये लॉक होता है मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स के अंदर। और व्हाट आई वांटेड टू शो यू द रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स कहाँ गई। ये रिप्लेसिंग हार्ड ड्राइव्स एंड स्टफ हम सब प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। तो चले यहाँ पे देर शोइंग दैट, ओके फाइन। वाईफाई एंटेना, केबल लॉक्स मैंने बता दिया, माइक्रोफोन एंड वेबकैम भी बता दिया, स्क्रीन भी हमने देख ली है। सो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, डिसअसेंबलिंग एंड रीअसेंबलिंग लैपटॉप्स। यहाँ पे बेसिकली इट्स जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, डॉक्यूमेंट, मीनिंग जो स्क्रू जहाँ से निकाला है आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद रहता तो उसको डॉक्यूमेंट करो बराबर से, एंड यूज़ द राइट टूल्स। लैपटॉप इज़ लिटिल बिट यूनिक, दे आर नॉट एज ईजी एज ओपनिंग अप ए डेस्कटॉप के दो स्क्रू निकाले और डेस्कटॉप का साइड का पैनल निकल गया एंड देन आप पूरा मदरबोर्ड देख सकते हैं। नहीं, लैपटॉप ऐसा नहीं है। लैपटॉप के अंदर 8 से 10 से 12 स्क्रूज होते हैं और दिखते भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए वो कहाँ है। अगर नहीं पता देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट and then slightly open that gently, otherwise you would break the laptop. Now यहाँ पे अपनी slides ये वाला chapter 9 की ख़त्म होती है। I want to quickly show you the back of the laptop. एक स्क्रू देखें यहाँ पे है, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो, on the left। फिर यहाँ पे है दूसरा। ये छोटे छोटे स्क्रूज जब तक से आप नहीं खोलेंगे, देखें 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर और भी होंगे, तो 10-12 स्क्रूज इजीली होते हैं। ये जो आपको बटन दिख रहा है, आप इसको ऐसे पुश करेंगे तो बैटरी आपकी बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। ये बैटरी का बटन है और जैसे जैसे आप स्क्रू निकालेंगे वैसे वैसे आपके पार्ट्स निकलते रहेंगे। लेट्स सी, ये हार्ड ड्राइव का स्क्रू उन्होंने निकाला था, तो ये हार्ड ड्राइव है। ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव्स है ये। मेमोरी, लेट मी सी, मेमोरी की पिक्चर दी है। Let's make it a little bit smaller. Okay. अब ये लैपटॉप का पीछे का जो पैनल है, अगर आप थोड़ा सा खोलें, उसके अंदर है ना अलग अलग छोटे छोटे पैनल्स भी दिए हुए होते हैं। नए लैपटॉप्स के अंदर ऐसा नहीं आ रहा है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू decrease the cost of manufacturing so then they can sell these laptops cheaper. ओके, सो वो अब नहीं देते हैं ऐसे पैनल्स, बट ये पैनल्स आप अगर आप देखें तो ये पूरा लैपटॉप इन्होंने नहीं खोला है, खाली एक छोटा सा एक पैनल दिया था। वो पैनल के 4 स्क्रू खोल के दे वर एबल टू एक्सेस द मेमोरीज। ये 2 मेमोरी है, दिस इज़ 1 जहाँ पे माउस मूव हो रहा है, और ये है 2, ये दूसरी SODIMMs लगी हुई है। और इसी पैनल के अंदर ये आपका वायरलेस कार्ड भी लगा हुआ है, ये आपका वायरलेस कार्ड है, ठीक है ना। तो ये लैपटॉप इट्स वन ऑफ द ओल्ड लैपटॉप्स। ये PCIe के ऊपर आपका इन्होंने बताया नहीं क्या है, बट दिस इज दी वायर, मोस्ट लाइकली लुक्स लाइक अ वायरलेस कार्ड। ओके, ये सारे पुराने लैपटॉप्स हैं। आई रियली वांट टू कवर दिस ऑन टू ए न्यू लैपटॉप विद यू गाइस, बट ये स्पीकर, यहाँ स्पीकर लगा हुआ होता है और ये इसमें स्क्रू नहीं है। ये पैनल निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये आप नहीं निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसका पता होना चाहिए कि देखो इसका इसका एक लॉक होता है, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से दबाओ तो ये पूरा पैनल निकलेगा। ये इट रियली डिपेंड्स, लाइक व्हेन यू आर डूइंग दिस राइट, आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। लेट्स सी, डिसकनेक्टिंग, ये है अपना कीबोर्ड का। अच्छा, यहाँ पे जो है अपना प्रोसेसर कीबोर्ड के नीचे लगा हुआ है, तो दिस इज लिटिल डिफरेंट। होल्ड ऑन, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा।
ये प्रोसेसर देख रहे हैं आप, ये प्रोसेसर इजी नहीं है, ये प्रोसेसर हुक पूरा इन्होंने स्क्रू से टाइट किया हुआ है और ये प्रोसेसर इंटरचेंजेबल नहीं होगा। सॉरी, लेट मी गो बैक। ये जो है ये पिक्चर सही नहीं है इनका। Basically this is what I'm looking for. I'll show you guys. हाँ देखें, हीट सिंक ये लैपटॉप के कैसे होते हैं। ये देख लें, तो ये जो देखें ये हीट सिंक है, ये फैन इधर लगा हुआ है, ये लैपटॉप का है मदरबोर्ड। ओके, अलग अलग लैपटॉप होते हैं। ये पंखा इधर लगा हुआ है लेकिन प्रोसेसर इधर है। हमने डेस्कटॉप के अंदर क्या पढ़ा था कि प्रोसेसर के ऊपर ही पंखा लगता था, प्रोसेसर के ऊपर ही हीट सिंक लगता था। भाई लैपटॉप के अंदर तो जगह है नहीं ना कि हम लगा सकें, तो इन्होंने क्या किया है, ये रेडिएटर जैसे पाइप्स लगाए हुए हैं। ये बेसिकली ये हीट सिंक है, ये कॉपर के पाइप्स है। तो ये हीट जो है इसके अंदर पानी होता है एंड ये हीट को बेसिकली यहाँ से लेता है, पंखे के अंदर जाके वो ठंडा होता है और फिर इस वाले ठंडे वाले पाइप के अंदर जाके वो वापस रोटेट करता है। ये वो रोटेशन चलती रहती है। तो दिस इज लाइक अ वाटर कूलिंग बट अ वेरी कॉम्पैक्ट वाटर कूलिंग फॉर लैपटॉप। दूसरे लैपटॉप्स के अंदर ये ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर उन्होंने है ना ऐसा ही चैनल दिया हुआ होता है, बट वो चैनल यहाँ से दूर चलेगा और पंखा दूर लगा हुआ होगा। लेट मी सी, अगर यहाँ पे कहीं पे हो तो मैं आपको दिखाऊं। नहीं, ये सारे ये सारे वैसे ही हैं। तो ये सारे बेसिकली वाटर कूलिंग हीट सिंक इनके जो अलग हैं ये ऐसे ही होते हैं। तो जो मैं दूसरे जो आपको बताना चाह रहा था उसके अंदर ये नहीं लगा हुआ होता, उसके अंदर सिर्फ पंखा होता है और एक चैनल होता है। वो उस चैनल के थ्रू उसको उसकी जो हीट है उसको उसको डिसिपेट कर देता है। तो आई गेस it's really hard to find it here, so I will have to show you in the practical one of these days. But anyway, अपना जो चैप्टर 9 है हमारा, वो चैप्टर 9 is ended here, and make sure to like and subscribe.